कैसे आपके मन में आया कि गाना लिखना चाहिए? इस गाने ने पूरा माहौल बना दिया है शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में। पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिलेगा उसको पूरी शक्ति से उसका निर्वहन करते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी सभा संबोधित करते हैं और कहते हैं औ नहीं सही वो बदल के रहिबो। मैं हूँ, मेरे साथ हमारी पूरी एक कंटेंट क्रिएशन टीम थी। हमें मालूम पड़ा कि दुर्ग से किसी व्यक्ति ने इस गाने को लिखा था, हम अचंभित हो गए, दुर्ग में कौन लिख रहा है गाना? फिर बाद में मालूम पड़ा कि आप सुरेंद्र दुबे जी के लड़के हैं। उरी मूवी तो उसके जो सिंगर हैं और उन्होंने एक गाने को गाया था। लइका बच्चा बर छानी हो अपना, कैसन ये न्याय किसान ला रुलाए, फाका कराए भूखा सुताए नंदा जाबे का। ये गाना आप लोगों ने चुनाव में बहुत सुना होगा। वैसे चुनाव में बहुत सारे गाने बनते हैं मगर वो चुनाव बीतते बीतते दब जाते हैं। बंगाल में भी एक गाना बना था जिसमें मोदी जी ने भी कहा था कि खेला होबे। वही एक चुनाव में एक नारा दिया गया छत्तीसगढ़ में कि औ नहीं सही वो बदल के रहिबो। प्रधानमंत्री मोदी सभा संबोधित करते हैं और कहते हैं औ नहीं सही वो बदल के रहिबो। तो ये जो गाना किसने लिखा है उसके लिखने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी नमस्कार। कैसे आपके मन में आया कि गाना लिखना चाहिए? इस गाने ने पूरा माहौल बना दिया है शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी मजबूर हो गए इस गाने को आकर के संबोधित करने के लिए। देखिए, गाना जो बदलबो गाना है और जो नारा है औ नहीं सही वो बदल के रहिबो, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और ये जो गाना है इसमें मेरे बड़े भाई हैं उज्जवल दीपक जी, उनके मेरी मिल के हमने एक परिकल्पना की थी कि ऐसा गाना बनना चाहिए जो प्रदेश में बदलाव का एक कॉल फॉर एक्शन ला सके जी। और जो नारा है औ नहीं सही वो बदल के रहिबो, इसमें ऐसा है कि इसका स्वरूप कुछ ऐसा था कि सब जुड़ मिलकर कहिबो बदल के रहिबो। फिर सीनियर लीडर लोगों से जो मार्गदर्शन मिला, हमारी एक कंटेंट क्रिएटिव टीम बनी थी, कंटेंट क्रिएशन टीम बनी थी विधानसभा चुनाव के लिए, और बाकी सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स ने जो मार्गदर्शन दिया, तो धीरे से स्वरूप निकल कर आया कि औ नहीं सही वो बदल के रहिबो। जिन्होंने इस गाना गाया है उनको गाने में आसानी हुई होगी कि बकायदा ताज बदलबो राज बदलबो लबड़ा काका के, मतलब ये पूरा जमा हुआ है। इसके लिए हमारी पूरी एक बड़ी सी टीम थी, सबका मिलकर इसको मतलब टेक्निकल हेल्प के लेकर सबका इसको प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था गाना। गाना प्रोफेशनल तो है भी जी। कैसे मन में आया कि पहले से लिखते हैं आप या फिर इसी चुनाव में आपने लिखा? विस्तार से बताइए। मैं पहले से लिखता आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग स्तरों पर, चाहे राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर कोई लेख से भाजपा की विचारधारा के बारे में बात करनी हो, या फिर कोरोना काल में जब तख्ती पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया था तब, या फिर बिलासपुर में जो महतारी रैली हुई थी तब, और आरोप पत्र में से आह्वान से लेकर, तो अलग अलग समय पर और अलग अलग स्तरों पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लिखता रहता हूँ। इस गाने के बाद चुनाव में एक परिवर्तन हो गया, यानी कि वापस से सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता के वापस चले गई, कुर्सी चला गया उनका जी। मैं राजनांदगांव गया हुआ था, वहाँ पे अभिषेक सिंह जी बैठे हुए, तो कह रहे थे कि हम अगर सभा नहीं भी करें बस गाना बजाते रहेंगे ना तो माहौल बन जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। वैसा हुआ भी? जी बिल्कुल। अभिषेक सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और उनकी तरफ से जैसे मुझे अभी पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने बोला था, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके हमें मालूम पड़ा कि दुर्ग से किसी व्यक्ति ने इस गाने को लिखा था, हम अचंभित हो गए, दुर्ग में कौन लिख रहा है गाना? फिर बाद में मालूम पड़ा कि आप सुरेंद्र दुबे जी के लड़के हैं। जी देखिए, जो भी वर्क होता है हमारी पार्टी में वो एक कलेक्टिव वर्क होता है। अकेले मुझे क्रेडिट देना मैं सही नहीं समझता। मैं हूँ, मेरे साथ हमारी पूरी एक कंटेंट क्रिएशन टीम थी, और सब मीटिंग में सब बड़े नेताओं, हमारे लीडर्स लोग से हमको मार्गदर्शन मिलता है। उसके बाद एक विचारधारा के अनुसार फिर उसको लिखा जाता है। जब आप इस गाने को लिख रहे थे सुरेंद्र दुबे जी से कुछ मार्गदर्शन मिला आपको? जी बिल्कुल, पिताजी से भी बिल्कुल मिला, और गाने में तो पिताजी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। सुरेंद्र दुबे जी क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जी, तो उनसे आप बचपन से सीखते आए हैं या फिर क्या है? आप घर में रहते हैं, पिताजी हैं तो सीखते ही हैं बिल्कुल जी। सुरेंद्र दुबे जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, काका चले गए, काका निपट गए जी। देखिए, वो ऐसा है कि वो एक कविता है, टाइगर जिंदा है, जो पापा ने अपने ही ऊपर लिखी है। उसका एक हिस्सा उसमें आता है काका निपट गए, क्योंकि पापा जी भी छत्तीसगढ़ में काका के नाम से लोकप्रिय रहे हैं, तो किसी ने उसको वायरल कर दिया, तो वो काका निपट गया भी मौके पे सही से वो फिट बैठ गया जी। आप भाजपा में सक्रिय रूप से काम करते हैं, कुछ पद भी आप बता रहे थे? जी जी।
भारतीय जनता पार्टी में मैं वर्तमान में भाजपा विधायक दल का स्थायी सचिव हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में हूँ। और बाकी जैसा पार्टी का जो आदेश और निर्देश मिलता है उसके अनुसार पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं। चुनाव भी लड़ा आपने? जी, मैं 2019 में यहाँ से नगर निगम चुनाव में लड़ा था और अपनी पूरी शक्ति से लड़ा था, मगर रिजल्ट मेरे अनुरूप नहीं रहा था। इसके आगे क्या प्लान है? आप और भी कुछ लिखेंगे पार्टी के लिए? लोकसभा चुनाव आगामी आगे बिल्कुल लिखते रहेंगे, करते रहेंगे और पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिलेगा उसको पूरी शक्ति से उसका निर्वहन करते रहेंगे। जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को ऐसा कुछ आपको वो पार्टी ने कहा है कि आप ये गाना बहुत चला है तो लोकसभा के कुछ लिखिए आप। अब लोकसभा के लिए अब सब बैठकों का दौर चालू हो गया है, तो बिल्कुल उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर कंट्रीब्यूशन करेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए। प्रकार से गाने को कंपोज किया गया है वो बहुत सीक्वेंस वाइज है जी। तो उसमें कंपोजिशन जो है यूरी मूवी आपने देखी होगी, उरी मूवी, तो उसके जो सिंगर हैं और उन्होंने एक गाने को गाया था और वहाँ पे कंपोजिशन भी हुआ था जी। तो अभी ये कुछ गाने गुनगुना पाएंगे आप? मेरा गला तो आप देख रहे बैठा हुआ है, तो आज मेरे लिए तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। हाँ, कुछ लिखी हुई कविता आपकी? फेवरेट कविता जो मेरी लिखी हुई हो, मैंने एक धान के लिए लिखा था जब धान का यहाँ पे विषय चल रहा था कि पसीना के नदिया तन को भिगा के भुइया के माटीला माथा नवा के 2 जून भर पेट रोटी के सपना लइका बच्चा बर छानी हो अपना कैसन ये न्याय किसान ला रुलाए फाका कराए भूखा सुताए नंदा जाबे का ओ हमर धान के बोनस नंदा जाबे का। और हम यही धान के बोनस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही 25 तारीख को सुशासन दिवस के दिन जारी किया है। तो ये आशुतोष दुबे जी हैं जी, इन्होंने बदलबो गाना लिखा। ज़्यादा गला बैठा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं, विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। ये बदलबो गाना प्रभाव आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव में किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे गाने आते हैं चुनाव में, लोग उसे चुनाव में सुनते हैं और भूल जाते हैं, कुछ तो गाना सुनने के मन भी नहीं करते। मगर एक गाना ऐसा भी है, ठेले पे आप जाएंगे चुनाव के वक्त तो ठेले वाले बदलबो गाना बजा करके सुन रहे थे। और इस प्रकार से मैंने बताया कि अभिषेक सिंह जी जो कि रमन सिंह जी के सुपुत्र हैं, वो कह रहे थे अगर हम चुनाव में कैंपेन भी नहीं करेंगे, बस इस गाने को बजा देंगे तो परिणाम बदल जाएगा, और परिणाम बदलता भी है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद।